आत्मबंधन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में। एंड आज का सुपर चार्ज संडे एक नए टॉपिक के साथ, द पावर ऑफ थॉट, विचार शक्ति, इसके बारे में आज जानेंगे। पिछले 2 संडे से हम थॉट्स के बारे में ही जान रहे हैं, सफरिंग्स के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो रूट कॉज है, जो जड़ है हमारी सफरिंग की, दैट इज थॉट्स। हमारे जो विचार चलते हैं उसकी वजह से ही हमारी सफरिंग्स जो है हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। सो आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। द पावर ऑफ थॉट्स यानी कि हमारे जो विचारों की शक्ति है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। और नेक्स्ट संडे इन विचारों को हम कैसे अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या हम चाहते हैं अपनी लाइफ में ऐसी एक इच्छा, ऐसी कोई एक ड्रीम जो हम सोचते हैं कि शायद पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम उसे पूरा कर सकते हैं इन विचारों को मोल्ड्स करके। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम बहुत बारी जान चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं थॉट्स के बारे में कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। यद भावम तद भवति, ये मैं अक्सर मेडिटेशन में भी बोलती हूँ। यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ये सारी चीजें एक एक चीज पे टिकी हैं, दैट इज हमारे थॉट्स, हमारे माइंड, हमारी चेतना के ऊपर। सो आज हम हमारी लाइफ में हम अलग अलग जो हमारे फैक्टर्स हैं, पहलू हैं, उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे कि विचारों के आधार पर जिसे हम चुनते हैं या एंकरेज करते हैं या एनर्जी देते हैं, वह सब हमारा माइंड के द्वारा होता है। और जो एक हमारा जो माइंड है, इट्स बेसिकली अ मास्टर वीवर। वीवर जो जुलाहा होता है, जो बुनता है, जिसका काम होता है बुनना, बुनकर, वो उस तरह से माइंड हमारा काम करता है। उसका काम होता है विचारों को बुनना, बस उसी में हम उलझे रहते हैं, उन्हीं उन्हीं धागों में उलझे रहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो माइंड करता जा रहा है, करता जा रहा है, हम भी उसमें उलझते जा रहे हैं। लेकिन अब तक हमारे माइंड ने सिर्फ पेन या फिर इग्नोरेंस या ज्ञानता को बुना है। बेसिकली हम इसके द्वारा अपना कैरेक्टर, अपनी हेल्थ, अपने सर्कमस्टांसेस जो है वो भी हमारे इन्हीं थॉट्स के द्वारा बुने जाते हैं। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान आ जाता है, जब हम ऐसे सुंदर सुंदर मास्टर्स के साथ बैठ के हम लोग जो हमारे सीनियर मास्टर्स हैं उनके सेशंस अटेंड करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, या ये ध्यान करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदर एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एनलाइटनमेंट से रिलेटेड, आत्मज्ञान से रिलेटेड। और ये सब चीजें समझ में आनी शुरू होती है, तो हम ये समझ पाते हैं कि हम इन्हीं थॉट्स को चेंज करके, उसकी डायरेक्शन चेंज करके अपनी जिंदगी को खुशमय बना सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है तो, अगर हम चाहते हैं तभी ये हो पाएगा। सो बेसिकली हमारे चाहने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या है लाइफ में। अगर हमें रास्ता पता हो तो डेफिनेटली हम सही रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर रास्ता पता ही ना हो कि सही रास्ता कहाँ है, तो हम उलझे रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, अलग अलग सेशंस अटेंड करते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो हम जानते हैं कि सही रास्ता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन थॉट्स का हमारे चरित्र पे, हमारे कैरेक्टर पे क्या असर पड़ता है। एक महान इंसान, को स्पिरिचुअल इंसान, जैसे पत्री जी का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो कोई बाय चांस नहीं बनता, अचानक से नहीं बन जाता कोई महान इंसान। लेकिन उनकी जो जो सही सोच में जो निरंतर प्रयास का जो एक स्वाभाविक परिणाम, जो परिणाम होता है, दैट मेक्स अ पर्सन ग्रेट। महान तभी बनता है जब वो कंटिन्यूसली एक ही तरह की सोच सोचते रहते हैं, उस पर वर्क करते हैं, और ईश्वर समान विचारों को साथ लंबे समय से उसको पोषित करते हैं, जिसका जुड़ाव उसका परिणाम है। इसके विपरीत अगर कोई इंसान घिनौने विचार लेके कंटिन्यूसली उसमें सोचता रहेगा, तो उसी प्रक्रिया को बुनता रहेगा, तो उसका परिणाम भी होगा कि कल को वो चोरी करेगा, मर्डर बनेगा। जो जितने आज न्यूज में आते हैं कि लोग गलत गलत काम कर रहे हैं, वो सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके थॉट्स उस तरह से बुनते जा रहे हैं और उनको सही रास्ता नहीं पता है। एक लाइन मैंने सुनी थी कि आदमी खुद को बनाता है, खुद को मिटाता है।
जो हम खुद ही अपने विचारों से अपने आप को, अपना जो करेक्टर है, अपना चरित्र बनाते हैं, उन्हीं विचारों से हम अपने आप को अच्छा भी बनाते हैं, बुरा भी बनाते हैं। सो इट ऑल अबाउट द राइट चॉइसेस ऑफ द थॉट्स दैट मूव्स टुवर्ड्स योर डिवाइन परफेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। सो विचार का, अगर सपोज एक फैक्ट्री है, तो इसमें हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एक फैक्ट्री जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो गन्स और ये सब जो हथियार होते हैं वो बनते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ हथियार बनते हैं, और हम यही भी जानते हैं कि वो हथियार से हम ही नष्ट होंगे, हमारे आसपास के लोग ही नष्ट होंगे, फिर भी हम बना रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा माइंड है कि अगर हम ऐसे उपकरण बनाएं, क्यों क्यों ना ऐसे उपकरण बनाएं जिससे हमें आनंद और शांति की अनुभूति हो। सही चुनाव और विचार के सही प्रयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता यानी डिवाइन परफेक्शन की ओर बढ़ता है, और रॉन्ग एप्लीकेशन की वजह से पशु योनि से भी, उसके भी स्तर से भी नीचे गिर जाता है। सो इट ऑल अबाउट योर थॉट्स। उसी थॉट से आपका कैरेक्टर बनता है, उसी थॉट से आपके आसपास की सराउंडिंग क्रिएट होती है। सो इन थॉट्स को हमें किस तरह से अपने अपने हम कैसा चाहते हैं अपने आप को दिखाना, और किस तरह से हम बनना चाहते हैं, सारे हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। थॉट्स का हमारे सर्कमस्टांसेस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा माइंड एक खाली प्लॉट है, उसमें कुछ भी नहीं है, और वो मेरे ऊपर है कि मुझे उस पर क्या करना है। अगर उस प्लॉट को मैं खाली छोड़ देती हूँ और उसमें जो बुनता है, जो उगता है, उसे उगने देती हूँ, तो थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि वहां पे झाड़ उगने लग गए हैं, वीड्स उगने लग गए हैं। और वो जो प्लॉट है एक जंगल की तरह, एक झाड़ी की तरह, एक बेकार सा प्लॉट, एक आप जैसे पिक्चर इमेज में देख रहे हैं, उस तरह से बन जाता है, जिसमें सब कुछ अनवांटेड चीजें हैं, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो ऑर्गेनाइज्ड है। वेयर इन अगर मैं अपने थॉट्स को सोच समझ कर अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ, तो उसको सिंचाई करके उसके अंदर सुंदर सुंदर बीज लगा रही, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के पानी दे रही हैं, उसके केयर कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम में वो जो प्लॉट था वो एक सुंदर गार्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक केयर ऑफ योर माइंड। जो प्लॉट है हमारे माइंड का, उसका हम किस तरह से ध्यान रख रहे हैं, ये सब हमारे हाथ में है, हमारे खुद की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। अब इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि जो आउटर कंडीशन है, जो हमारी बाहरी परिस्थिति है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है किसी भी इंसान के, हम हमेशा सोचते हैं कि हम बाहरी परिस्थिति से हार्मनी में नहीं है, इसलिए हम इंटरनली हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें शांति नहीं मिल रही है। लेकिन असलियत में मनुष्य तब तक उसी परिस्थिति से रह कंटिन्यूसली एक ही चीज से टकराता रहता है जब तक वो खुद को बाहरी परिस्थिति का प्राणी मानता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास एक रचनात्मक शक्ति है, एक क्रिएटिव पावर है, जो अपने अस्तित्व में, अपने आइडेंटिटी में छिपी हुई जो हमारी मिट्टी है और उसका जो बीज है, उसको आदेश दे सकता है, उसको कमांड कर सकता है, जिससे वह परिस्थितियों जो भी पैदा होती है, वो अपने स्वयं का वास्तविक स्वामी बन जाता है उन्हीं परिस्थितियों को। वो सर्कमस्टांसेस हमारी वजह से फिर क्रिएट होती है। जब हम जानते हैं, अभी समझ चुके हैं कि हमारी थॉट से हमारे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तो हम क्यों ना उसे अच्छे थॉट सोच के अच्छी परिस्थितियां क्रिएट करें और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। सो मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक तो है, लेकिन स्वयं को सुधारने के लिए रेडी ही नहीं है। हम चाहते तो हैं, एक्साइटेड है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ कि एक इंसान है, एक गरीब इंसान है, गांव से आया हुआ है, और वो कोई नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में। वो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, यहाँ आके देखता है कि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो वो भी अपना लाइफस्टाइल बेटर करना चाह रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो जहाँ काम कर रहा है, जो उस कंपनी का मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसके साथ वो धोखाधड़ी भी कर रहा है, चोरी कर रहा है, काम चोरी कर रहा है। और वहां पे उसको, मतलब कंपनी के अंदर जो भी गलत वलत काम है वो साथ में वो भी कर रहा है, कि ताकि उसको और पैसा बचे और अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर पाए। लेकिन ऐसा करने से कभी भी, वो सब टेम्परेरी सुख तो उसको मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग रन पे कभी भी वो उसको उस चीज में वो सफल नहीं हो पाएगा। स्पिरिचुअलिटी की अगर दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो सफरिंग वो अपने लिए क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मन में जो थॉट है वो धोखे के हैं, लेकिन चाहता वो बेहतरी है अपनी लाइफ में, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह का हमारा थॉट होता है, उसी तरह से हमारी हैबिट बनती है, और उसी हैबिट से ही परिस्थिति क्रिएट होती है आगे। तो सफरिंग इज ऑलवेज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग थॉट इन सम डायरेक्शन। अगर हम कहते हैं कि हमें किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है, सफरिंग मतलब किसी भी चीज से पीड़ित है, तो हमेशा हमें ये जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे इनर स्टेट जो है हार्मनी में नहीं है हमारे आउटर स्टेट से। सो देयर इज अ डिफरेंस, उसको हमें एक बैलेंस में लेकर आना है।
ताकि हम इन सफरिंग से बाहर आ सकें। एक कंटिन्यूसली एक चक्र चलता है। अगर आप अपने लाइफ को इवेल्युएट करेंगे तो आप सोचेंगे शायद आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली एक ही तरह का पैटर्न चलता आ रहा है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर बारी फाइनेंस में धोखा ही मिलता है, कहीं भी पैसा लगाते हैं तो डूब जाता है, या कितने भी एफर्ट्स कर ले काम चल नहीं पा रहा है, या फैमिली में रिलेशनशिप में कितनी एक 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 लाइफ से एक जो मैरिड लाइफ है उसमें अगर नहीं सेटिंग बैठी, दूसरी शादी करे उसमें भी वही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो एक पैटर्न चलना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारा थॉट पैटर्न कंटिन्यूसली उसी ट्रैक पे चले जा रहा है, उसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम चेंज कर सकते हैं और हमें सब रास्ता भी पता है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें सोचना है और अच्छी तरह से सोचना है। जिस तरह से अपना पैटर्न हम चेंज करेंगे, हमारी आदतें बदलेंगी, हमारी आदतें बदलेंगी तो हमारा सर्कमस्टांस भी बदलेगा। क्या होता है कि हम हर समय परेशान रहते हैं कि यार प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम, लेकिन हम उसका कोर रीजन नहीं समझ पाते हैं। आदमी सोचता है कि वो अपने थॉट्स को, जो हम सोच रहे हैं उसको सीक्रेट रख सकते हैं या लोगों से छुपा सकते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि थॉट से आपकी हैबिट बनती है, हैबिट से आपका सर्कमस्टेंस, ये यूनिवर्सल लॉ है। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। आप कितना भी सोच ले कि मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता, लेकिन आपकी भारी परिस्थिति ये बता देती है कि आपके थॉट्स किस तरह के हैं। सबसे पहले जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ कि अगर आप बीस्टियल थॉट्स, घिनौने थॉट्स कंटिन्यूसली आपके दिमाग में आते हैं, तो आप एक ड्रंकनेस या फिर सेंचुअलिटी की हैबिट क्रिएट करते हैं, जिससे बीमारी या फिर गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक लॉ बना हुआ है कि अगर आप डर के थॉट में रहोगे तो आपको धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी इनडिसीजन की, आप घबराते रहोगे हर समय, तो उसका रिजल्ट बनेगा फेलियर या फिर इरेजोल्यूट का सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे। अगर आप हेटफुल थॉट्स रखते हैं किसी के लिए, आपकी हैबिट बन जाती है फिर दूसरों को एक्यूज करने के लिए, वायलेंस की, और उससे सर्कमस्टांसेस क्या बनते हैं, इंजरी, आपकी लाइफ में सफरिंग्स क्रिएट होती हैं। अगर आप लेजीनेस के थॉट रखते हैं कि आलस्य को ज्यादा महत्व देते हैं, तो अनक्लीनलीनेस, अस्वच्छता का माहौल बनता है और हैबिट्स बनती है, और वो चीजें आगे इसी तरह की सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट करती हैं। तो ये सब हमारे हाथ में है कि अगर अपने अपने थॉट्स को चेंज कर देते हैं, हम बीस्टियल की जगह ब्यूटीफुल थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारी हैबिट बन जाती है ग्रेस की, काइंडनेस की, आपके ऑरा में, आपकी शक्ल में, आपकी आपके पूरे फिजिक में वो झलकना शुरू हो जाता है, और आगे जो सर्कमस्टांसेस भी आपके लिए अच्छे ही बनते हैं। तो ये इस तरह के थॉट्स, अगर आपके लविंग थॉट्स हैं, आपके एनर्जेटिक थॉट्स हैं, करेजियस थॉट हैं, तो उसी तरह की आपकी हैबिट्स बनती जाएंगी। हैबिट बनते बनते आपके सर्कमस्टांसेस भी चेंज होते जाएंगे। ये हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह के थॉट्स हमें लेकर आने हैं। आदत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। हम लोग सोच नहीं पाते कि करेजियसली सोचे कि नहीं, इससे आगे भी जिंदगी हो सकती है। तो उससे आ, हमें चेंज करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसे चेंज करेंगे। एंड यकीन मानिए, थॉट चेंज करते ही आपकी आदतें बदलनी शुरू होंगी, और इनडायरेक्टली आपकी सर्कमस्टांसेस भी चेंज होनी शुरू हो जाएंगे। आप थॉट्स का हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक लाइन पढ़ी थी मैंने, मनुष्य उससे आकर्षित नहीं करते जो वो चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते जो वो है। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, कि हम विजुअलाइज करते हैं, थॉट को अपने अलाइन करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम वो जो चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। हम उसे अट्रैक्ट करते हैं हम जो होते हैं अंदर से। तो ये अच्छे विचार या अच्छे कार्य कभी भी बुरा परिणाम नहीं दे सकते, और बुरे विचार, बुरा कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। ये लॉजिक बहुत ही यूनिवर्सल लॉजिक है। इसको अगर हम समझ जाए तो हम बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हेल्थ के ऊपर जब हम आते हैं, तो बीमारी और सेहत की जो जड़ है वो भी थॉट्स है। बहुत लोगों ने स्पिरिचुअल टैबलेट का नाम सुना होगा। ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स जो है एक प्रोग्राम है जिसमें 350 टैबलेट्स दी गई है, यानी 350 इमोशंस। हर एज पर द स्पिरिचुअल टैबलेट, हर एक बीमारी का एक स्पिरिचुअल रीजन होता है, और हर एक स्पिरिचुअल रीजन के पीछे एक इमोशन जुड़ा होता है, और हर एक इमोशन के पीछे एक थॉट जुड़ा हुआ होता है। जहाँ हमें थॉट हमारा बिगड़ा, हमारे इमोशंस बिगड़े, हमें उस तरह की बीमारी अट्रैक्ट हो जाती है। और हर एक इमोशन हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। तो जो इमोशन बिगड़ेगा, वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो बीमार होना शुरू हो जाएगा, या उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होना शुरू होगा। तो स्पिरिचुअल टैबलेट क्या करता है, कोर रीजन पे जाता है कि कहाँ गलती हो रही है सोचने में,
और कहाँ गलती हो रही है वो फील करने में, उस पर वर्किंग करने से हम उस बीमारी का बिना किसी दवाई या डॉक्टर के उसका इलाज कर सकते हैं। सो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये भी थॉट से शुरू हुआ हमारा हेल्थ। सो जो थॉट ऑफ फियर होता है, डर का जो एक विचार होता है, वो गोली से भी तेज मार सकता है। अब कोई बात हुई और अचानक से आपको डर लगा, और डर लगते ही आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी, स्वेटिंग होनी शुरू होगी, हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो जाएगी, एंजाइटी पैल्पिटेशन स्टार्ट होगी, आप हार्ट जो है फेलियर हो जाएगा, हार्ट अटैक, एंड आप ध्वस्त हो गए। तो ये गोली से भी तेज हो जाता है, आपको उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके थॉट ने ही आपको मार दिया। आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, 3 इडियट्स, जिसमें वो हर बात में थोड़ी थोड़ी जब घबराहट होती है तो वो यूज टू से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये बोलने से ही, ये फर्म करने से ही आपके थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक एक एफर्मेशन है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके इन योर लाइफ। जब आप किसी एंजाइटी वाले माहौल में या किसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में हो, तो अपने थॉट्स को चेंज करें, तो आपकी बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करना बंद करेगी, और फिर आपके सर्कमस्टांसेस भी नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। सो पीपल हु लिव इन फियर ऑफ डिजीज आर द पीपल हु गेट इट। जो हर समय डर में रहते हैं कि हमें ये बीमारी ना हो जाए, लोगों का सुन सुन के, उनको सबसे पहले ही वो बीमारी होती है। ये क्यों? क्योंकि थॉट ऐसा क्रिएट करा है हमने। तो बहुत कुछ जो है डिपेंड करता है हमारे थॉट्स के ऊपर। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, चिंता चिता समान है। लॉर्ड कृष्णा ने बोला है, तो ऐसी छोटी बात नहीं है और बहुत गहरी बात है कि चिंता चिता समान। अगर आप टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, तो आप ध्वस्त होने वाले हो। आपकी लाइफ जो है गोइंग टू एंड, क्योंकि इतनी टेंशन लेने से क्या होगा, आप गलत सर्कमस्टांसेस क्रिएट करोगे, और गलत बीमारियां आपको जुटती जाएंगी अननेसेसरी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट पैटर्न। सो चेंज योर थॉट, चेंज योर हेल्थ, आप बेटर होते जाएंगे। कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि बैठे बैठे मैनिफेस्ट करते हुए अपना बिना किसी एक्सरसाइज और डाइट के अपना वेट लॉस कर लेते हैं। ये सामने आया है कई सारी चीजों में, सिर्फ जस्ट मैनिफेस्ट करते हुए, अपने थॉट्स को चेंज करते हुए। तो घर बैठे बैठे हम लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करें, डाइट चेंज करें, बट अगर आप ये भी अपने थॉट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो अपना वेट लॉस भी कर सकते हो, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग थिंग टू नो। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर हमारा हार्ट क्लीन है तो हमारी लाइफ भी क्लीन है, हमारी बॉडी भी क्लीन है। अगर हमारा इम्प्योर माइंड है, इम्प्योर लाइफ होगी, और बॉडी भी करप्ट होगी, करप्ट यानी बीमार होगी। तो इस पे हमें थोड़ा सा वर्किंग करने की जरूरत है। द पावर ऑफ थॉट्स कैन रीमेक यू। आज जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, पावर ऑफ थॉट्स इतनी स्ट्रांग है कि उसको चेंज करते ही आप अपना जो फ्यूचर है वो रीमेक कर सकते हो, अपना आने वाला कल बदल सकते हो। जो भी है आपके अपने हाथों में है। चेंज ऑफ डाइट भी इतना हेल्प नहीं करेगी अगर आपने थॉट्स को चेंज नहीं किया। अगर आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, चेंज ऑफ डाइट विल नॉट हेल्प अ मैन हु विल नॉट चेंज हिज थॉट। वेन व्हेन अ मैन मेक्स हिज थॉट प्योर, ही नो लॉन्गर डिजायर फॉर इम्प्योर फूड। जब आपके थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको इम्प्योर फूड खाने को भी मन नहीं करता है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। जब आपके थॉट्स चेंज होने लगते हैं, कि पहले मैं बहुत जंक खाती थी, लेकिन जब से पावर ऑफ थॉट्स को अपनाना शुरू किया, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपका जो टेस्ट बड्स भी चेंज हो जाते हैं, कि यहाँ हेल्दी फूड पड़ा है या जंक फूड पड़ा है, तो हेल्दी फूड को क्रेविंग होती है, जंक फूड को देखने को भी मन नहीं करता। जबकि आज की डेट में उल्टा है, कि सामने कुछ पड़ा है तो लोग खा ही लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस क्रेविंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पावर ऑफ थॉट्स में। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कंट्रोल नहीं हो पाता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पावर ऑफ थॉट्स। उस पर हम वर्किंग करेंगे तो हम कर सकते हैं इस चीज को। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। एक अपने थॉट्स से, जब हमारे थॉट्स जो प्योर होते हैं, तो हमारी शक्ल पे भी नूर रहता है। एक मैंने वेबसाइट पे देखा था, शी इज 96 ईयर ओल्ड लेडी, जो कि उसके फेस पे इतना इनोसेंट ग्रेस एक है, जो 96 ईयर्स की लग नहीं रही है। लेकिन इसी में 96 ईयर्स का ये एक इंसान और है, देयर इज अ मैन, उसकी और उसकी शक्ल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत ही बूढ़े लग रहे हैं, एक्चुअली 96 ईयर्स के लग रहे हैं, लेकिन ये लेडी जो है वो 96 ईयर्स की नहीं लग रही है। ऑल बिकॉज कि उनके थॉट्स प्योर हैं। उन्होंने इम्प्योरिटी अपने अंदर एंटर ही नहीं करने दी, तो आपके शक्ल पे भी वही नूर आता है। तो जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है, वो हमारी पावर है, शक्ति है। सही थॉट्स हमारी मास्टरी है, स्वामित्व है हमारा। और कामनेस हमारी हमारी पावर है, वो हमें शक्ति देती है। इन 3 चीजों को अगर हम अप्लाई करते हैं, तो पावर ऑफ थॉट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, हम उसे अप्लाई भी कर सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं अपनी लाइफ में। सो इसके बारे में
कि इसको हम कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के द्वारा रचनात्मक कल्पना करने की कला, ये हम नेक्स्ट वीक में इसे जानेंगे कि इन्हीं थॉट्स को यूज करके अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। किसी भी लाइफ के फैक्टर में हम इसे यूज करके उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आपको फाइनेंस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, एनीथिंग। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने थॉट्स को चेंज करके, वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो दिमाग सोचता है वही हम महसूस करते हैं। बस इनका बैलेंस बन जाए, इनका सामंजस्य बन जाए, उसके बाद हमारी चीजें चेंज होने लगती हैं। इसके डिटेल में नेक्स्ट संडे जानेंगे और उसको मेडिटेशन में इम्प्लाई भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सबको इतना पेशेंटली मुझे सुना। और आई होप आपको मैं क्लियर कर पाई हूँ पिछले 3 संडेज की कैसे हम थॉट्स को इस पे वर्किंग करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा ध्यान करते हैं और अपने विचारों को थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं। जो इधर उधर भागते रहते हैं, इतने सारे एरोज निकलते रहते हैं ब्रेन से, उनको थोड़ा सेटल डाउन करते हैं, सेंटर करते हैं अपने आप को। तो रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। आप आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान के लिए कंफर्टेबल सुखासन में बैठ जाएंगे, लेग्स क्रॉस करके। और अगर लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक करके ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन लेग्स क्रॉस रखेंगे आपस में ताकि एनर्जी बाहर ना जाए। और अपने उंगलियों को आपस में फंसा के धीरे से अपनी गोद में रखेंगे और धीरे से प्यार से अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ आंखें मूंद लेंगे। आप सब पोजीशन ले, मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, फिर उसके बाद एक इंटेंस ध्यान करते हैं। ध्यान की अवस्था में बैठने के बाद गहरी सांसें लें। 3 गहरी सांस लेने के बाद अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपनी नासिका पर, अपने नॉस्ट्रिल्स के छिद्रों पर ले आएंगे और हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप जैसे ही ध्यान अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, तो 1-2 मिनट के बाद ही आपका मन, आपका माइंड बिफरने लगता है। माइंड को शांति की अवस्था पसंद नहीं, उसे तो शोर पसंद है, या फिर शांति की अवस्था को वो सिर्फ नींद की अवस्था को जानता है।
वो आपको तरह तरह के विचार भेज के आपका ध्यान भंग करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन एक बात समझ लें, माइंड इज नॉट अ मास्टर, यू आर अ मास्टर। आपको माइंड के हिसाब से नहीं, माइंड को आपके हिसाब से चलना होगा। माइंड इज अ मास्टर वीवर, एक जुलाहा जिसका काम विचारों को बुनना, उल्ट पुटांग किसी भी तरह के विचार बस बुनना, बिना सोचे समझे, जिससे सफरिंग्स अट्रैक्ट होती है। लेकिन आज हमें माइंड को समझाना होगा, प्यार से, डांट डपट के नहीं। वो और बिखरेगा। उसे कह दो, ये समय मेरा है, मेरे खुद के लिए, मेरे खुद के उत्थान के लिए। तुम इसमें बाधा नहीं बनो और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा दो। हर आती जाती सांस, हर भीतर जाती हुई एक सांस और हर बाहर आती हुई एक सांस का एक चक्र, इसको फॉलो करना है। अगर विचार आपको विचलित करते हैं तो इन सांसों के आवागमन के चक्र को आप गिन कर, काउंट कर कर उस पर ध्यान लगा सकते हैं, ताकि आपका ध्यान इन सांसों की धारा से हटे नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कोई भी आंखें ना खोए, किसी प्रकार की हिल डुल ना करें। जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। हर एक सांस एक सीढ़ी के समान आपको ऊपर की ओर उठाते हुए बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में किसी ने सिखाया ही नहीं अपने विचारों को इस तरह से हम मोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं है,
आज हम जान गए हैं अपने विचारों को स्थिर करके सांसों पर ध्यान देकर हम समय देते हैं खुद को जानने के लिए, समझने के लिए, उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, परम पिता से कनेक्शन स्थापित करने के लिए। जब हम सांसों पर ध्यान देकर विचारों से परे होकर बैठते हैं तो ब्रह्मांड से ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के पैटर्न्स डाउनलोड होने लगते हैं। हमने कितना नकारात्मक सोचा, नेगेटिव सोचा, उसको आदतों में बदला और वही आदतें उसी तरह की परिस्थितियों को क्रिएट करती हैं। लेकिन आज हम जान गए हैं कि कहाँ काम करना है, भारी परिस्थिति में नहीं, इनर परिस्थिति में, अंदरूनी, हमारे अंदर कोर में क्या चल रहा है उस पे काम करना है और बहुत काम करना है। लेकिन काम करने के लिए उसके लायक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है और वो हमें मिलती है ध्यान से, मेडिटेशन से, आनापानसती ध्यान से। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं, केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, कुछ भी एनालाइज ना करें, बस साक्षी भाव से एक दृष्टा बन के उसे देखें, महसूस करें, हो जाए। आपको बस यही करना है, बाकी काम परम पिता का, सुप्रीम पावर का, बस यही बेस क्रिएट करना है, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे फोकस, कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर। आपका शरीर स्थिर हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। ये संगीत की धुन आपको मदद करती है ध्यान लगाने में, एकाग्रता में, सांसों के साथ एक लय होने में, उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने में।
ये दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी क्या कुछ नहीं कर सकती। बाहरी तौर पे आपको सेहत प्रदान करती है, आप आंतरिक तौर पे आपके विचारों को स्टिल करके, आपके थॉट्स, आपके विचारों को दशा बदल देती है। और ये विचार, ये थॉट्स, ये तो बेसिक रीजन है हमारी आउटर सर्कमस्टांसेस का, हमारे कैरेक्टर का, हमारी हेल्थ का। चेंज योर लाइफ विद द पावर ऑफ थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। खुशहाल थॉट्स, ब्यूटीफुल थॉट्स, courageous thoughts, pure thoughts, energetic thoughts, loving thoughts। ये सारे विचार, ये सारे थॉट्स आपकी आदतों को बदलेंगे। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव, काइंडनेस, ग्रेस, इस तरह की हैबिट्स बननी शुरू हो जाएंगी। और ये इतना ग्रेजुअल होता है, इतना स्लोली होता है, ये आप जान नहीं सकते कि ये कैसे हुआ, मैं कैसे बदल रही हूँ, बदल रहा हूँ। क्यों अब मुझे गुस्सा नहीं आता, क्यों सबको प्यार बांटने का मन करता है, क्यों करुणा भाव मन में पैदा हो रहा है। जिन बातों पे आप पहले बहुत रिएक्ट करते थे, अब वो बचकाना सा महसूस होता है। जब इस तरह की हैबिट्स बननी शुरू हो जाए तो आपकी बाहरी परिस्थिति को कोई रोक नहीं सकता बदलने से। और ये सब ध्यान में बैठकर, विचारों का रुख मोड़कर आप कर पाते हैं। जहाँ विचार बदले, बाहरी परिस्थिति आपकी और शांतिपूर्ण, प्रॉस्पेरस, प्लेजेंट, जेनियल, ये सब चीजें आप अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा, मनुष्य उसे आकर्षित नहीं करते जो वो चाहते हैं, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो वो है। अच्छे विचार, अच्छे कार्य कभी भी बुरा परिणाम नहीं दे सकते।
उसी तरह बुरे विचार और बुरे कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। सांसों पर ध्यान। अगर कोई विचार पुनः पुनः आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो सांसों पर ध्यान केंद्रित कर कर खुद को सेंटर कर ले। और अगर आप स्थिर हो चुके हैं तो ये समय होता है ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अपनी इच्छा व्यक्त करने का, मैनिफेस्ट करने का। कुछ कहना नहीं है, ब्रह्मांड उसे खुद ब खुद डिकोड कर लेता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है, जैसा भाव रखते हैं वैसा ही क्रिएट होता है। यद भावम तद भवति। आज हम जान चुके हैं, मान चुके हैं कि हमारे भीतर एक रचनात्मक शक्ति है, वो क्रिएटिव पावर है जिसे हम आदेश दे सकते हैं। हर खुद में, स्वयं में एक इच्छा होनी चाहिए, एक संकल्प शक्ति, एक दृढ़ इच्छा परिस्थिति को बदलने की। माइंड मास्टर वीवर हमें रोकेगा, उसे मुश्किल रास्ता बताएगा कि ये हो नहीं सकता। आगे मत बढ़ो। कई तरह के रीजंस देखा ना होने के, लेकिन उस परम पिता के ऊपर विश्वास, सांसों पर ध्यान और संकल्प शक्ति, इन सब विचारों से ऊपर उठाती है और हमें वो शक्ति प्रयोग करने की इंस्पायर करती है। अच्छा सोचें, सुंदर सोचें, और प्योर सोचें। ऐसी सोच रखने से हमारी आदतों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बाहरी परिस्थितियों के कारण अगर आपका मनोबल टूटता है
अच्छा सोचने का, प्योर सोचने का। तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लें, खुद को कनेक्ट करें उस ऊपरी सुप्रीम पावर से, और आपको इमीडिएटली सही दिशा, सही ज्ञान पहले थॉट के रूप में मिल जाएगा। आप ये माने आप अकेले नहीं हैं। एक स्विच है आपके पास। जब भी कभी कैसी भी सिचुएशन हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं इन सांसों का स्विच ऑन करके। विद इन अ मिनट वही है आपके साथ, हर पल, हर क्षण, हर दिन आपको गाइड करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। और अगर आपने ये मान लिया, तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। जैसे हम अपने पेरेंट्स, माता पिता के सानिध्य में फील करते हैं। ये कोई है हर समय आपके साथ। बस आंखें बंद की, हाथ पैर जोड़े और सांसों पे ध्यान दिया। और जैसे जैसे आपके विचार, आपकी हैबिट्स बदलनी शुरू होती हैं, उसका आउटकम, बाहरी परिस्थिति, वो भी बदलना शुरू हो जाती है। एक्सपेरिमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए। एक चमत्कार सा लगता है। शुरू शुरू में माइंड कहेगा वो इंसिडेंस है, इत्तेफाक। पर इत्तेफाक बार बार नहीं होते, हर बार नहीं होते। खुद को सेंटर करेंगे अपनी सांसों पर ध्यान देकर। ऊर्जा को महसूस करेंगे, उस दिव्य ऊर्जा को जो आपके शरीर के एक एक अणु में, एक एक सेल में जाकर उसको एनर्जेटिक कर रही है। ऐसी कोई बीमारी जो आपके प्राणमय शरीर में है, एथरिक बॉडी में, जो अभी फिजिकल शरीर में आई ही नहीं, आ सकती है, उसको वहीं पे क्योर कर देगी। एक बीमारी शरीर में आने से पहले प्राणमय शरीर में 6 महीना पहले आ जाती है, और प्राणमय शरीर में उसका क्योर करना भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा आसान होता है। तो सांस लें, ऊर्जा ग्रहण करें, और
और उसे प्रसारित होने दें अपने पूरे शरीर में, एक एक कोने में, एक एक सेल में। एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन महसूस करें इस ऊर्जा को अपने शरीर में। अगर विचार ज्यादा परेशान करते हैं तो अपना ध्यान अपनी आंखें 30 डिग्रीज ऊपर करके अपनी आईब्रोज के सेंटर में देखें और सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको मदद मिलेगी ऊपर उठने के लिए। सांसों की सीढ़ी जब तक ना छोड़े, जब तक सांसें महसूस होनी बंद नहीं हो जाती, तब सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। आगे बढ़ते जाएं, गहराई में और गहराई में। किसी किसी को शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा, शरीर इधर उधर डोलने लगेगा, या तो बहुत अधिक गर्मी या ठंड का भाव महसूस हो सकता है। चुभन, झंझनाहट, वाइब्रेशन, इचिंग। शरीर के किसी एक ऑर्गन में, किसी एक पार्ट में दर्द हल्का या तेज हो सकता है। ये सब सामान्य है, घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ना है और गहराई में जाना है। बाहरी परिस्थितियां जब बदलना शुरू करती हैं तो आपकी फाइनेंस बेटर होने लगते हैं। आपको नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। एक अजीब सी ऊर्जा, एक फोर्स उत्पन्न होता है जो आपको कुछ अलग, कुछ अच्छा सा करने के लिए प्रेरित करती है। डर खत्म होने लगता है, किसी भी प्रकार का डर।
क्योंकि हम सब ध्यानियों के लिए, हम सब मेडिटेटर्स के लिए all is well, everything is okay. हम समझ पाते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही क्रिएट किया हुआ है। मैंने ही अट्रैक्ट किया है, जाने अनजाने, बट कोई बात नहीं। देर से आए पर संभल गए, समझ गए। खुद की शक्ति को पहचान गए। लास्ट 5 minutes। लगातार ध्यान करने से हमारे मुख पर एक तेज, एक प्रकाश, एक नूर चमकने लगता है। एंटी एजिंग होता है ध्यान में। इससे बेहतर कोई क्रीम नहीं, कोई दवा नहीं। आपका चेहरा एक दर्पण है आपके विचारों का। जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसा ही भाव, वैसी ही चमक आपके चेहरे पर झलकती है।
हमें ये सब जानकर खुश होना चाहिए कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य योनि में आकर हमारे पास पावर है, इंटेलिजेंस है, प्यार देने की क्षमता है। हम अपने ही विचारों के भगवान हैं। हर एक सिचुएशन की चाबी हमारे हाथ में है, और वो सब हमारे अंदर, एक ट्रांसफॉर्मिंग, रूपांतरकर्ता एजेंसी है, जिसे हम यूज करके अपने आप को बाकी योनियों से ऊपर रखते हैं। ये जानकर और सब लोगों के पास और सब योनियों के पास ये सब शक्ति नहीं है, इसका अधिकतम यूसेज हम कर सकते हैं, सिर्फ हम। सही चुनाव और विचार के सही प्रयोग से हम दिव्य पूर्णता, डिवाइन को, परफेक्शन को पा सकते हैं। और गलत चुनाव और विचार से एक पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। चॉइस हमारी है, क्या करना है। लास्ट 1 मिनट। अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। हाथ पैर हिला लेंगे, महसूस करेंगे अपनी बॉडी को, हल्का सा हिला लेंगे और अपने हाथों में जो ऊर्जा ग्रहण की है उसे हल्का सा रगड़ के अपनी आंखों पर रखेंगे। उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए अपने चेहरे पे लगाते हुए धीरे से, प्यार से, मुस्कुराते हुए वापस आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। मिस्टर सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करेंगे सर। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, can hear you.
अलका जी, आपने अनम्यूट किया है। हाँ जी मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। बहुत बहुत गहरा ध्यान था और बहुत अच्छा ध्यान थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। था। मैम एक बात पूछनी थी कि जब थर्ड आई पे ध्यान देते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी टनल में से जा रहे हैं। हम्म। ये मतलब जब नॉर्मल। सांसों पे ध्यान देते हैं तब तो नहीं फील होता, लेकिन जब थर्ड आई पे ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है किसी टनल में जा रहे हैं। मैम इट्स वेरी नॉर्मल। ये शुरू शुरू में ये जो टनल है यही आपको आगे लेकर जाती है। इसी पे अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपको आगे प्रकाश और कई तरह के पैटर्न्स और कलर्स नजर आने शुरू होंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। एब्सोल्युटली फाइन, आप सही रास्ते पर हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या किसी तरह का प्रश्न? थैंक यू सो मच नैना जी, थैंक यू सो मच गायत्री जी। लव यू टू मैम। और कोई किसी तरह का प्रश्न या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? पावर ऑफ थॉट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? कोई बात नहीं। नेक्स्ट संडे हमारा जो टॉपिक रहेगा, द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग मेडिटेशन रहेगी। आप सब जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपनी लाइफ में जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के द्वारा हम कैसे अपनी 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 लाइफ में उसे अपने ट्रैक कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक बुक है और इट्स वेरी एक्सपेंसिव बुक, अप्रोक्सीमेटली 45,000 का है। उसका मैंने कहीं पे कुछ एक थोड़ा सा समरी वगैरह पढ़ा था और नेट पे भी जाना, तो उसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक दी हुई है कि किस तरह से हम चीज़ों का ट्रैक कर सकते हैं अपनी लाइफ में और किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। सीक्रेट्स करके एक बुक आती है, आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा, रोंडा ब्रायन का। उसी की थॉट्स, उसी उसी पैटर्न पे वो बेसिस है। तो नेक्स्ट संडे हम उस पर ध्यान करेंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा ध्यान की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ा दें, 45 मिनट्स एटलीस्ट उसमें होना चाहिए। तो नेक्स्ट संडे हम दोबारा मिलते हैं। और किसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस हो या आप प्रश्न पूछना चाहें तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं अभी एंड करती हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। यू, बाय बाय।